बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हम फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे ताकि वीडियो का साइज़ जो है वो लेंथी ना हो सके और आपको आसानी से कंसेप्ट के साथ डीपली समझाया जा सके एक पार्ट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिचुएशन है 2.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। क्या कहता है कि एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट्स कौन सी वेलोसिटी होती है? यूनी कहते हैं एक फॉर्म, एक जैसा बनना। तो जब वेलोसिटी का पैटर्न एक जैसा होता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा हो, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चेंज हो रही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हर सेकंड्स के अंदर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली यानी एक जैसा डिस्प्लेस कर रहा है, बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेस कर रहा है, तो वी कैन से दैट कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो इस ट्रेन की भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें गिवन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ को रिमाइंड कर लें कि 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आपका बिगर यूनिट है। जो आपके पास ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो यूनिट लेना है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड्स, यानी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। और स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेन है ये मूव की है 10 सेकेंड्स के लिए। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि इसने ट्रेवल किया है। अगर थोड़ी सी हम एक पिक्चोरियल डायग्राम बना दें, ये ट्रेन है, ठीक है, जो कि ये मूव कर रही है। अब इस ट्रेन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। स्पीड से ये इसकी वेलोसिटी है, यानी हर 36 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर रही है। ये इसकी एवरेज स्पीड है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। आपको ये बताना है, अच्छा ये जो डिस्टेंस, ये जो इसकी रफ्तार है ये ऑब्जर्व की गई है t=10 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 10 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल के लिए गई है और आपको इस ड्यूरेशन में बताना है कि आपके पास डिस्टेंस s क्या है, यानी इसने टोटल कितना फासला तय किया होगा। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा आपको टाइम गिवन है जिस टाइम के लिए इस ट्रेन ने मूव किया है। आपको बताना है कि ये ट्रेन जब यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही थी जिसका टाइम इंटरवल 10 सेकेंड्स था, उसने डिस्टेंस कितना तय किया। यह हमारा डिज़ायर टारगेट है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट्स गिवन है हमें v, जो इसकी स्पीड रही है 36, हर 36 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय हो रहा है। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, नॉट ऑफ किलोमीटर पर आवर। सो आपको इस स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। दैट्स वाई जो टाइम है उसका जो ऐसा यूनिट है वो है आपके पास सेकेंड्स। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। इसलिए जो आपको इसकी रफ्तार घंटा के हिसाब से दी है हम उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और चूँकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ऐसा यूनिट है आपके पास, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ऐसा यूनिट है मीटर, और किलोमीटर को आप मीटर में लेके जाएंगे। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 क्रॉस 60 से डिवाइड करेंगे घंटा को सेकंड में लेके जाने के लिए। सो लेट्स चेंज इट स्टूडेंट्स, 36 मल्टीप्लाई 1000 मीटर
यहाँ से हम मीटर में जा चुके हैं किलोमीटर से, और यहाँ घंटा जो है उसके साथ माइनस है, यानी ये नेगेटिव पावर है, इसको प्लस करने के लिए नीचे लाएंगे। दैट्स वाई 60 क्रॉस 60 से हम नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36 और ये आ जाएगा आपके पास 360 डिवाइड बाई 36 1 36 36 10 36 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम स्पीड के किलोमीटर पर आवर को कहाँ ला चुके हैं, मीटर पर सेकंड्स के अंदर। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम, जो हमें गिवन है। टाइम ऑलरेडी हमें सेकंड्स में गिवन है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सिमिलरली हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमें पता करना है, डिस्टेंस हमारे पास अननोन है। ठीक है, अब हम इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू वी टी, यूजिंग फार्मूला। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह याद है कि स्पीड आपके पास इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के। हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, s t इस पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये v क्रॉस t हो जाएगा। हम इसी फार्मूला के इस्तेमाल से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। s v हमें मालूम कर चुके हैं, v बराबर था 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है, टाइम हमारे पास इक्वल है 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट, सेकेंड को सेकेंड से कैंसिल करते हैं, पीछे बचा मीटर, तो 10 क्रॉस 10 100 मीटर। सो हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट में लिख सकते हैं, व्हाट्स द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में लिखा जा सकता है, द ट्रेन cover the distance of 100 meter and 10 seconds for 36 किलोमीटर पर आवर। यानी हर 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब ये ट्रेन जा रही थी और 10 सेकंड्स का टाइम ले रही थी, उस दौरान वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 की तरफ। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.2 की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी वो रेस्ट पे खड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रेन की सिचुएशन हमें दी जा रही है, दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जैसा कि डिस्टेंस, जैसा कि वेलोसिटी, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, ये सब के सब क्या होंगे, ज़ीरो। जाहिर है जब रेस्ट पे है स्टूडेंट्स तो फिर इससे ऑल रिलेटेड पैरामीटर ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से तो हम एक प्रेडिक्शन ये लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसकी इनिशियल स्पीड है, जब ये रेस्ट पे है तो हम वो ज़ीरो लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। देन क्या हमें गिवन देता है कि इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। फिर स्टूडेंट यहाँ से वो मूव होना शुरू हो जाती है लगभग 1 किलोमीटर के फासले तक, 1 किलोमीटर तक ये मूव करती है ट्रेन। देन नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहती है। स्टूडेंट्स, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि ट्रेन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक, तो हर 1 सेकंड के अंदर इसके अंदर जो चेंज आ रहा था वेलोसिटी में, वो सेम पैटर्न से आ रहा था। जब आपकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म पैटर्न से चेंज हो रही हो तो उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
तो आपका अगर टाइम इंटरवल जो है उसके लिहाज से हर एक सेकंड्स के अंदर एक जैसी सेम पैटर्न के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ठीक है, तो हम उसे प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यह हमें कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो एट द एंड ऑफ 100 सेकंड्स क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो एक तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, जिसको हम ये कह सकते हैं रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कब फाइंड आउट करनी है? एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, जब ये यहाँ पे आखिर में यहाँ पे पहुँचा 100 सेकेंड्स तक पहुँचा तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ इसने वर्ड यूज़ किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बोल दिया, बट हमें एक्सेलरेशन का नहीं पता कि उस टाइम जब ये 1 किलोमीटर के फासले तक जा चुका था 100 सेकेंड्स के लिए, तो उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, उसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है। सो लेट्स फाइंड, हमें फर्स्ट इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का, देन हम इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वी आई है जो कि 0 है, ठीक है। एंड देन डिस्टेंस जो है वो हमारे पास गिवन है, हमें डिस्टेंस एस दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। जाहिर है 1K किसके बराबर है, 1K बराबर है 1000 के। सो आप क्या करोगे, 1K को जो है वो 1000 के बराबर लोगे, ठीक है। तो आप 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास किलोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, टाइम इज इक्वल टू टी, ये आपको गिवन था 100 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी इस बीच जब वेलोसिटी चेंज हो रही थी 0 मीटर पर सेकेंड से किसी फाइनल वेलोसिटी पे ट्रेन जा रही थी, उस टाइम का जो एक्सेलरेशन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने की फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास। So students, using second equation of motion, using second equation of motion, आपने second equation of motion ही क्यों यूज़ की? देखो हमारे पास इस वक्त जो डाटा गिवन है उसके अंदर second equation of motion ही यूज़ की जा सकती है। एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक आपको डिस्टेंस जो है वो गिवन है, एक आपको टाइम पता है। तो जो सपोर्टेड इक्वेशन है दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आपके पास क्या क्या है, वी एफ है होना चाहिए, आपके पास वी आई होना चाहिए प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन इससे क्यों नहीं फाइंड कर सकते हम, इसके लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ फाइनल वेलोसिटी भी होना चाहिए। टाइम तो चले है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जब दो क्वांटिटीज़ अननोन हो किसी इक्वेशंस के अंदर, स्टूडेंट्स जब दो क्वांटिटी अननोन हो तो कोई इक्वेशन भी किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी का भी नहीं पता। दैट्स वाई ये इक्वेशन होती है क्रॉस। अगर आप थर्ड इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो वो होती है 2as वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगेन आपको फाइनल वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता, और यहाँ पे ये भी अननोन है। तो दो क्वांटिटी जब अननोन होती हैं तो हम उस इक्वेशंस की वैलिडिटी नहीं होती, एक साथ उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो हमारी सपोर्टेड इक्वेशन है दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस का भी पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का भी पता है, हमें टाइम का भी पता है, हम एक्सेलरेशंस का पता लगा सकते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
हमें डिस्टेंस का पता है, दैट इज़ अबाउट 1000 मीटर, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 इंटू 10 100 सेकेंड्स, ओके। सो इसी तरीके से प्लस हाफ। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है ये आपको फाइंड आउट करना है और टाइम आप जानते हैं, दैट इज 100 सेकेंड्स। यहाँ से 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 1 और 2 क्रॉस 100 का आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा इंटू ए। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास 1000 एज इट इज़ रहेगा, ये मीटर है, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स हम अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 आपके पास 5000 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, बाकी 0005 के साथ अटैच हो जाएंगे। एंड देन आपके पास 5000 इंटू ए एंड यहाँ पे 1000 मीटर। हम एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 000 जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। 1/5 से आता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं A इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन का सहारा ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास फाइनल स्पीड जब वो 100 सेकेंड के एंड पे आ चुका था तो उस वक्त क्या होगी। तो यहाँ पे हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज वी एफ वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट होगी, फाइनल स्पीड हमें चाहिए, इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी यानी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। एंड देन एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुकी है और टाइम जो है 100 सेकंड्स के एंड पे हमें फाइनल स्पीड का पता करना है। जी स्टूडेंट्स, नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी एफ वी आई प्लस ए टी। सो ये 0 मीटर पर सेकेंड है प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं और टाइम है स्टूडेंट्स आपके पास 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के एंड पे अपने फाइनल स्पीड बतानी थी। सो वी एफ ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको कैंसिल आउट करते हैं और अगर आप 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है 20। और यूनिट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। इसको यूं किया जा सकता है कि 20 -2 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, -2 + 1। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रह जाएगा ms-1 वी एफ। तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। सो लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल 2.3। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.3 क्या कहता है कि आपके पास एक कार है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो हर 10 मीटर का फासला 1 सेकेंड में तय कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, ठीक है। यानी आप कह लें कि आधे मिनट में 30 सेकेंड्स के लिए वो आपके पास जिस वेलोसिटी से जा रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेट कर रही है एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। और आपने डिस्टेंस फाइंड करना है
इस टाइम के लिए और फाइनल वेलोसिटी कार की फाइंड करनी है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसके डाटा नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कार है। ठीक है, कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और इसके साथ साथ हमें उसका एक्सेलरेशन भी बताया गया है कि वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, इस दौरान 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड के अंदर उसमें 0.2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज आ रहा है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो उसका टाइम लिया जा रहा है दैट इज़ हाफ ऑफ मिनट। ठीक है, हाफ ऑफ, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो हम उसका टाइम तो चेंज करेंगे बट हमें ये गिवन है कि वो हाफ मिनट के लिए जा रही है। हाफ मिनट क्या होगा? t इज इक्वल टू 0.5 मिनट। हाफ तो यही बनता है, पूरा मिनट 1 होता है और उसका हाफ क्या होगा? 0.5 मिनट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पिक्चोरियल डेटा आ गया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का नहीं पता, और हमें फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता। VF। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी आपके पास नहीं है। अगर आपके पास फाइनल स्पीड नहीं होती तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फेल हो जाती है। वहाँ पे आप सपोर्टेड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अभी आपको क्लियर कट डिस्टेंस दे सकती है। इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जो कि हमें गिवन है, इसके अंदर एक्सेलरेशन चाहिए जो कि गिवन है, और टाइम भी हमें गिवन है। स्टूडेंट्स, टाइम का जो आपके पास फासला है दैट इज़ हाफ ऑफ मिनट हमें दिया गया था, 0.5 मिनट। इसको चेंज किया जा सकता है सेकंड्स में, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड्स। तो 0.5 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो फाइनली टाइम हमारे पास 60 सेकंड्स आ जाएगा, जो कि 30 सेकंड्स आ जाएगा, जो कि हाफ ऑफ मिनट बनता है। अगर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो उसका हाफ क्या होगा? 30 सेकंड्स। सो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज 10 क्रॉस 30 प्लस 1 और 2। एक्सेलरेशन हमें पता है 0.2, टाइम हमें पता है दैट इज हाफ ऑफ मिनट, 30 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन चाहिए होगी। 10 क्रॉस 30, 300 प्लस 1 और 2, एंड यहाँ पे 30 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास 0.02 मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा, और 2 1s are 2 एंड 2 45s are 90। क्लियर? तो यहाँ पे 300 प्लस आपके पास ये आ जाएगा 90, एंड आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 390 मीटर। ये आ चुका है स्टूडेंट्स 300 मीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें फाइनल स्पीड पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम उसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब हम यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में पजल होते हैं कि वो ये नहीं गैस कर पाते कि कौन से न्यूमेरिकल में, कौन से प्रॉब्लम के अंदर कौन सा इक्वेशन फिट आती है। तो देखिए, जब आपके पास डाटा, सपोर्टेड डाटा गिवन हो, आप अपने सपोर्टेड डाटा को देखा करें कि वो कौन सी गिवन डाटा आपके इक्वेशन को फेवर करता है। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT जो है ये इस वक्त आपको फेवर कर रहा है फाइनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको जो डिज़ायर्ड डाटा चाहिए
इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम सब आपको गिवन है। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं 10 + 2, एक्सेलरेशन जो है 0.2 है, मल्टीप्लाई 30 सेकेंड्स, ओके, एंड यहाँ पे यार 10 आ जाएगा, 0.2 × 30 जो है उससे आपके पास 6 आ जाएगा, एंड द आंसर इज 16 मीटर/सेकेंड। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ चुकी है फाइनल स्पीड ऑफ दिस कार। इसका मतलब है ये कार जो है जब यहाँ से चली तो 10 मीटर/सेकेंड का फासला था, एंड देन जब ये यहाँ तक पहुँची, ठीक है, वापस यहाँ तक पहुँची, तो फिर उस टाइम इसका जो फाइनल स्पीड थी दैट इज़ 16 मीटर/सेकेंड। आप ये जो बुक वाले ने आपको एक्सेलरेशन दिया है, आप अपने तौर पे भी इस अपने रिज़ल्ट से इसका एक्सेलरेशन कंफर्म कर सकते हैं। एक तो इससे दो कंफर्मेशन होगी कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है अगर आपके डाटा से ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो आ जाए। वो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो? एक्सेलरेशन जो है आपके पास इक्वल आता है VF - VI/T। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आपका यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको अपना गिवन डाटा जो है न्यूमेरिकल का वो कैसे आप एक फार्मूला से कंफर्म कर सकते हैं। अब फाइनल स्पीड में फाइंड आउट कर चुका हूँ 16, इनिशियल मुझे गिवन थी -10 मीटर/सेकेंड डिवाइड बाई ये कितने टाइम के लिए था जी? हाफ ऑफ मिनट था। हाफ ऑफ मिनट क्या था? 30 सेकेंड्स। 60 में से 10 गए तो क्या आपके पास 30 पे डिवाइड किया तो याद रखिएगा आपके पास एग्जैक्ट एक्सेलरेशन आएगी 0.2 मीटर/सेकेंड²। तो पता चलेगा कि जो आपको एक्सेलरेशन गिवन थी यहाँ पे 0.2 मीटर/सेकेंड² एग्जैक्ट उतनी एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी चेंज के साथ ये हर एक सेकंड में एक्सेलरेट कर रहा था। लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल 2.4। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.4 क्या कहता है? एक टेनिस बॉल है, ठीक है, उसको आपने हिट किया वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर/सेकेंड, ठीक है। एक टेनिस बॉल है जिसको आप हिट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड की तरफ। ये पहले ग्राउंड पे है, देन आपने जब इसको हिट किया ऊपर की जानिब वर्टिकली अपवर्ड, किस वेलोसिटी से स्टूडेंट्स ये जा रही है? 30 मीटर/सेकेंड के साथ। V = 30 मीटर/सेकेंड। चूंकि विद आ वेलोसिटी आपको गिवन है तो विद आ वेलोसिटी कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। यानी इसको थ्रोन किया गया है, हर 30 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करिए। जब इसको अपवर्ड थ्रोन किया गया तो उस टाइम ऑब्जर्व ये किया गया इनिशियली कि हर 30 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है। और जब ये इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची उस दौरान इसने जो टाइम लिया T = 3 सेकेंड्स। अब स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हो कि जब किसी चीज़ को अपवर्ड फेंका जाता है तो एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू उसको नीचे की तरफ धकेला जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो चूंकि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी देन इट विल कम बैक ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वापस ग्राउंड की तरफ आएगी। अब हमें ये पता करना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी जब ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हुए इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी। एक तो पहले हमें ये पता करना है, प्लस स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना है कि इसने जो टाइम लिया ऊपर जाते हुए और वापस ग्राउंड तक पहुंचते हुए, यानी हमने जब फेंका ऊपर गई फिर वापस ग्राउंड तक पहुंची तो इसने टोटल टाइम कितना टेकन किया होगा वो भी हमें पता करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ एक ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स कि जब हम किसी बाल को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो माइनस में लिया जाता है, और जब वो चीज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आती है तो प्लस में लिया जाता है। तो चूंकि बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन में माइनस में लूँगा। तो डाटा नोट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे G जो है दैट इज इक्वल टू -10 ms-2 टाइम। हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपने टाइम लिया वो हमें गिवन है
टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट वो है 3 सेकेंड्स। टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट t is 3 seconds। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट ये करना था कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इसको ग्रेविटेशनल पुल जो है ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी और प्लस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल पुल जो है इसके ऊपर ये हर तरफ से एक्ट कर रहा होता है, इसको नीचे धकेल रहा होता है। एक टाइम आता है स्टूडेंट्स की जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या पुल जो है डिक्रीज करते 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 बिल्कुल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब ऊपर की जानब जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है, यानी ग्रेविटी उसको अर्थ के सेंटर की तरफ धकेल दी होती है और एक ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको नीचे खींच रहा होता है। तो जैसे ही आप इसके हाथ से छूट जाती है बॉल ऊपर के डिस्टेंस के लिए तो ये क्या करती है, इसका जो 30 मीटर पर सेकेंड का जो फासला है वो 30 से 20 बनेगा, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 4 3 2 1 0 0 पे ले आएगी बिकॉज इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट टू पॉइंट पे डिक्रीज हो रही होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसको अर्थ के सेंटर तो वी एफ जो है यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है स्टूडेंट्स ये हम 0 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी। ठीक है जी, यहाँ से हमने वी आई जो है ये हमें गिवन था दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमें पता है कि अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये हाइट है, हाइट के लिए मेरे पास डिज़ायर वैल्यू मौजूद है, मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है डिस्टेंस को सपोर्ट करती है और डाटा भी है मेरे पास गिवन है उसका यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है 30 मल्टीप्लाई 3 1/2, एक्सेलरेशन चूँकि माइनस में है तो दैट इज -10 मल्टीप्लाई 300। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें 30 क्रॉस 3 90 एंड देन यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को देखें 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10 तो 9 क्रॉस 5 45, ये 45 हो जाएगा एंड देन 90 माइनस 45 मीटर आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस यूज़ करना है स्टूडेंट्स कि जो इसका टोटल टाइम लगेगा, अगर इसको ऊपर जाने में 3 सेकेंड्स लगे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में तो लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। इसलिए अगर हम टोटल टाइम देखें, इसका टोटल टाइम वो क्या आएगा, टाइम टू रीच इट हाईएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस किस टाइम के साथ आपने करना है, यहाँ तक 3 सेकेंड लगे प्लस टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड, वापस जब ये आता है रिटर्न टू ग्राउंड। सो स्टूडेंट्स, इस दौरान जो टोटल टाइम मेरे पास आएगा दैट विल बी 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, टोटल टाइम विल बी 6 सेकेंड्स। अगर ये 3 सेकेंड्स ऊपर जाने के लिए लगाता है तो 3 सेकेंड से नीचे आने में लगाएगा। ठीक है, एंड टोटल टाइम जो आपके पास बनेगा दैट विल टी इज इक्वल टू या टी टोटल जो आपके पास आएगा दैट विल 6 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स 2.5 जो है वो हमें क्या कहता है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चूँकि हम पहली बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट पैटर्न टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रहा होता है।
जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर हो रहा होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हमारी वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। और ये जो कार है ये हर 40 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड की फिजिक्स समझें आप स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको ब्रेक करें ना तो पर सेकंड से ना नेगेटिव रेस पावर है, आप इसको पॉजिटिव करके नीचे लें तो आपको पता चलेगा हर 40 मीटर का फासला 1 सेकंड में कवर हो रहा है। अच्छा, और ये 5 सेकंड्स तक ये ट्रैवल कर रही है। अब ये क्या करती है, इतना मूव होने के बाद फिर ये रेस्ट पे आती है। पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है एंड देन फिर ये रेस्ट पे आती है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार इसकी इनिशियल है और 5 सेकंड्स तक चलने के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है। अब अगले 10 सेकंड्स में, यानी 5 सेकंड्स के बाद अगले 10 सेकंड्स के अंदर ये यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट होती है। यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट कैसे, या तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया होगा या फिर रशेज या क्राउडेड एरिया के अंदर उसको डीएक्सेलरेट करनी पड़ गई होगी कार को। ठीक है, तो थोड़ा सा पिक्चोरियल इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कार मूव कर रही है, उस दौरान उसकी जो रफ्तार है हर 40 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय हो रहा है और ये जो ट्रेवलिंग है उसकी t=5 सेकंड्स तक है। ठीक है जी, और ये देखा जाता है कि यहाँ पे ये रेस्ट पे आता है एंड नेक्स्ट 10 सेकंड्स तक, लेकिन नेक्स्ट 10 सेकंड्स के दौरान ही जाहिर सी बात है जब इसे रेस्ट पे आना है देन यहाँ पे इसको डीएक्सेलरेट कर दिया जाता है, यानी या ड्राइवर ब्रेक से अप्लाई करता है या क्राउडेड एरिया की वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, यूनिफॉर्म जो आपके पास जब तक ये इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब ब्रेक से अप्लाई हुई या फिर उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होना हुआ तो ये यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया। तो यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करनी है, या सबसे पहले कि जब ये यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट हुआ तो कितना हुआ, और प्लस आपको ये बताना है कि इस दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टोटल फासला क्या है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता करना है। तो इसके आपके पास 2 स्टेजेस हो सकते हैं, एक फासला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा फासला यहाँ से यहाँ तक। ये S2 बन जाएगा या आपके पास S1 बन जाएगा। 2 केसेस बनते हैं। एक केस तो बहुत सिंपल सा है कि जब आपके पास 40 मीटर पर सेकंड यानी टाइम आपको गिवन है तो आप S=VT लगा देंगे, आपको इसका फर्स्ट केस मिल जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस। दूसरा डिस्टेंस भी आप फाइंड कर लेंगे, देन फिर आप इन दोनों पार्टीशंस का जो डिस्टेंस है यानी S1 और फिर इस पार्टीशन का भी जो डिस्टेंस है S2 जब ये डीएक्सेलरेट हुआ, ठीक है, जब ये डीएक्सेलरेट हुआ इसको आप सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आपके पास वैल्यू जो है जो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है VI दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है ये आपको गिवन है, टाइम =T 5 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। VF 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो है नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है चूँकि, तो आपको सेकेंड केस के लिए टाइम भी गिवन है दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है दैट इज़ डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन ये आपके पास अननोन है। अब डीएक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है, चूँकि आपको दोनों ही वेलोसिटीज गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है आपको जो कि 0 हो जाती है बिकॉज ये रेस्ट पे आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, हम एक्सेलरेशन वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी स्टूडेंट्स, VF VI
प्लस 80। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, चूँकि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी को उधर ले जाता हूँ, ये माइनस हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी से, यहाँ पे 80 रह जाएगा और अगेन टी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन से, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी हो जाएगा आपके पास। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 30 मीटर पर सेकंड कॉमन ले लेते हैं। टाइम जो है कितने सेकंड्स के लिए जा रहा था, ऑब्वियसली ये जो टाइम इंटरवल है एवरेजली दैट इज 10 सेकंड्स। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो इलास्टी है स्टूडेंट दैट इज़ 40, सॉरी दैट इज़ -40, जो कि मैंने गलती से 30 पुट कर दी, ठीक है, दैट इज़ -40। तो 0 -40 बाई 10 4 आर 40, सो आपके पास टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जो मेरा पहला केस था, नाउ कम टू द टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस बराबर है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। सो S1 हमारे पास ये केस है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस केस के लिए हमें पता है कि जो इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड थी और उसके जो टाइम था दैट इज़ 5 सेकंड। तो मैं आसानी से जो डिस्टेंस है वो इस फार्मूला से निकाल सकता हूँ। v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है। यहाँ से अगर मुझे डिस्टेंस उठाना है तो टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v क्रॉस t। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस का जो S1 पार्ट है वो आ जाएगा v क्रॉस t, जो कि बराबर है 40 मीटर पर सेकंड क्रॉस 5 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 40 क्रॉस 5 200 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये है आपके पास S1। अब हम S2 की बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे S2 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। S2 के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको स्टेटमेंट भी दे सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से हमारे पास वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पे हमें S2 फाइंड करना है, इसको S2 कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता है हमारे पास -4 थी, मल्टीप्लाई S2। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, दैट इज़ 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि वो आपके पास थी 40 मीटर पर सेकंड, 40 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, S2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 ये -8 S2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप 40 का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये -1600 हो जाएगा। और ये जो S2 है इसके साथ जो -8 है मैं दूसरी साइड पे ले आऊँगा, तो -1600 डिवाइड बाई -8 माइनस माइनस से कट गया, एंड देन 8 1s are 8, 8 2s are 16। तो ये भी स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2। पहले पैटर्न के अंदर और दूसरा पैटर्न का डिस्टेंस सम अप करेंगे, वो भी बनता है 200 मीटर प्लस 200 मीटर। द आंसर इज 400 मीटर। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स, S टोटल।
ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे 2.6 to 2.9 न्यूमेरिकल्स। स्टे ट्यून। थैंक यू।